तो यहाँ पर इनको देखिए, इनको चाहिए था आटा। मैं रोटी बनाने जा रही थी इनके लिए, तो आटा दिख गया। अब इनको आटा चाहिए ही चाहिए, तो बस यहाँ पे ये आटा लेके मस्त है। वैसे तो मैं इसको सत्तू दे देती हूँ क्योंकि आटा चिपक जाता है पेट में जाके, इसलिए मैं सत्तू देती हूँ। लेकिन आज एकदम जिद पकड़ ली और लेट हो रहा था हस्बैंड को ऑफिस के लिए, तो मैंने इसको दे दिया थोड़ा सा। और ये पाकि एकदम मस्त है, आधा छींटती है, आधा पूरे फेस पे लगाती है और आधा खाती है। देखिए ये तो इसका हाल है। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गर्मी में अपना बहुत ख्याल रखें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बिल्कुल चरम पे आप कह सकते हो आप। मतलब यहाँ पर 44 डिग्री है, तो यूपी और भी जो स्टेट हैं उनका क्या हाल होगा। यहाँ से तो हिमाचल 10 मिनट में स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद भी 44-45 डिग्री यहाँ पे है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। सुबह सुबह ही 5-5:30 बजे से ही आप देख सकते हैं कितनी धूप निकल जाता है। ये देखिए, धूप का तो पूछो ही मत, बहुत तेज़ धूप है। तो बस अभी ये निकले हैं ऑफिस के लिए, और बस ये निकले हैं। उसके बाद मैंने फ़ोन उठाया ब्लॉगिंग के लिए, क्योंकि जब तक ये रहते हैं तब तक भाई थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल रहता है, तो उसमें टाइम नहीं मिलता है कि मैं ब्लॉगिंग कुछ कर पाऊँ। पॉसिबल होता है तो करती हूँ, वरना नहीं करती हूँ। और यहाँ पर इनको देखिए, और आजकल सिलेंडर की इतनी प्रॉब्लम चल रही है यार, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। मतलब हमारा यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, हम जहाँ रहते थे गोरखपुर में वहाँ हमारा कनेक्शन था। उसके बाद ये हुआ कि चलो नया कनेक्शन ले लेंगे, तो जैसे यहाँ शिफ्ट हुए फिर धीरे धीरे समय निकलता गया, नहीं हो पाया नया कनेक्शन। तो ये बोले सिलेंडर इजीली मिल जाता था उस टाइम, मतलब हम लोग ऐसे डायरेक्ट ही ले लेते थे तो मिल जाता था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती थी। तो जब कोई चीज़ आराम से हो जाती है तो इंसान उसका प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहता उतना, तो ये लगा कि चलो हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने अभी कनेक्शन नहीं लिया इधर का, और एड्रेस भी नहीं चेंज कराया। या एड्रेस चेंज करा सकते थे या कनेक्शन लेना ज़रूरी था, दोनों में से कुछ तो करना ही पड़ता। तो हमने सोचा चलो बाद में आराम से करेंगे, अभी तो मिल ही जा रहा है, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। लेकिन अब इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है, जिसके पास किताब है उसे नहीं मिल रहा है, मतलब जिसके पास कनेक्शन है उसे नहीं मिल रहा है, तो हमें कहाँ से मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है। अब लग रहा है कि इंडक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत बात किया, कहीं सिलेंडर का बात नहीं बन रहा है। तो अब इंडक्शन के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं, कुछ और दिख ही नहीं रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मोदी जी ने बोला था कि अच्छे दिन आएंगे यहाँ तो जो बचे कुछ अच्छे दिन थे वो भी सारे चले गए। मोदी जी अच्छे दिन तो ला नहीं पाए, वापस भले लेके चले गए सारे जितने भी अच्छे दिन बचे थे। मतलब बहुत सारी चीज़ें उनके राज में देखने को मिली, मतलब कुछ भी सही, बहुत उम्मीद से, मतलब सबको बहुत उम्मीद थी कि वो आएंगे तो बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन कुछ खास बदला नहीं। और हम लोग खुद बहुत बड़े सपोर्टर हैं उनके, हम मुझे पहले वो बहुत पसंद थे, बट कुछ चीज़ों को देख के अब उनका जो वो है अब कम हो चुका है, अब उतना ज़्यादा ही नहीं लगता। वैसे भी इंडिया में कोई पार्टी बेस्ट है नहीं, पॉलिटिकल बात में नहीं जाते हैं, वो मेरा, मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं कुछ बोलूँ उसके बारे में। बस इतना है कि हाँ, मोदी जी मुझे बहुत पसंद थे, हमारे घर में भी सब लोगों को बहुत पसंद करते थे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि अब लग रहा है कि वो भी सबके कैटेगरी में जा रहे हैं, जैसे और लोग हैं वैसे वो भी हैं। पहले उनको कुछ थोड़ा स्पेशल हम लोग समझते थे कि कुछ तो इस बंदे में स्पेशल चीज़ है, बट वो सारी चीज़ें अब जो गलतफहमियाँ थी सब ख़त्म हो गई हैं। अब बस ये लग रहा है कि अच्छे दिन हमारे चले गए, अब पता नहीं वापस कोई ला पाए।
तो ये कुछ एक्स्ट्रा बर्तन है, इन्हें मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि सेट कर दूँगी, कहीं और रखूँगी, क्योंकि ये पूरा भर चुका है। लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं कब करूँ। और यहाँ पर मैंने रखे हैं कुछ प्लास्टिक के बर्तन, जैसे टिफ़िन वगैरह या जो डिब्बे खाली होते हैं आइसक्रीम के, तो मैं स्टोर करके रखती हूँ ताकि कभी किसी को कुछ देना हो तो मैं उसी में दे देती हूँ। कभी कभी मेड को ही देना पड़ जाता है कुछ, तो मैं उसी डिब्बे में करके दे देती हूँ, फिर टिफ़िन ढूँढने का लफड़ा नहीं रहता है। और यहाँ पर जो ये सारा सामान है इसको मैं रखूँगी अपने कमरे में। कमरे में काफ़ी ड्रॉर है, काफ़ी स्पेस है, तो मैं उसमें रख दूँगी ताकि वो स्पेस यूज़ हो जाए और यहाँ थोड़ा सा खाली हो जाए किचन को मैं बहुत दिन से ऑर्गेनाइज़ करना चाह रही थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है। इसकी वजह से ये इतना परेशान करती है कि जो ज़रूरी काम है वही हो जाता है, तो बहुत बड़ी बात है। तो बस बर्तन को मैं यहाँ सेट करने के लिए लाकर बेड पर रख रही हूँ। और मैडम को मिल गया है नया खिलौना, ढेर सारे बर्तन। इनको तो बस यही सब चाहिए खेलने के लिए, बर्तन मिल जाए, कुछ छींटने वाला सामान मिल जाए। नहा रही होती है तो इसको शैम्पू साबुन ये सब चाहिए होता है। अगर मुझे देखेगी क्रीम लगाते हुए, तेल लगाते हुए, कंघी करते हुए, तो उसको वो चाहिए होता है। सब कुछ मतलब देख के हर चीज़ चाहिए। तो यहाँ पर सारे बर्तन मैंने सेट कर दिए थे, उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और सब सामान फैल गया था बिस्तर पे। तो मैंने कहा सबसे फटाफट सबसे पहले काम ख़त्म करें, उसके बाद आगे का मैं कुछ शूट करूँगी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, बेडशीट वगैरह ठीक किया। और ये मैडम अपना जो बदमाशी है वो बिल्कुल कंटिन्यू कर रखी हैं, कपड़े वगैरह फैला के झाड़ू वगैरह उस पर फेंक दी थी ये। तो इसका तो ये चलता ही रहेगा। साथ में मैंने यहाँ पर पूरा बिस्तर बिछा दिया। बिस्तर ही अगर बिछ जाता है ना तो लगता है आधा काम हो गया, सुकून मिलता है देख के साफ़ सुथरा। तो बस बेडशीट मैं बिछा दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में इसके लिए कुछ बनाने नाश्ता, क्योंकि सुबह से ये भी कुछ नहीं खाई थी, दूध वगैरह पी थी और छोटा मोटा स्नैक टाइप का खाई थी जैसे मखाने वगैरह। और मैं तो आज नाश्ता की ही नहीं क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लगा आज। वैसे तो मुझे भूख लग जाता है सुबह, लेकिन गर्मी की वजह से ना कुछ खाने का मन ही नहीं हो रहा था, तो मैंने नाश्ता नहीं किया। और फिर मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए। कपड़े भी इकट्ठे हुए पड़े थे, तो मैं क्या करती हूँ 3-4 दिन के कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तब धोती हूँ। डेली मैं मशीन नहीं चलाती हूँ क्योंकि वो भी एक काम लगता है। और मैडम क्या की आप देख सकते हो, अपने बॉल को मशीन में डाल दी थी, साथ में आज बॉल की भी धुलाई हो रही थी बढ़िया से। इसकी भी बदमाशी है ना, क्या कहूँ अभी उम्र ही इसकी ऐसी है, लेकिन अच्छा लगता है। आगे चल के जब मैं ये वीडियो देखूँगी ना तो मुझे बहुत हंसी आएगी और बहुत अच्छा लगेगा, और उसको भी बहुत अच्छा लगेगा कि वो क्या क्या करती थी, सारी चीज़ें कैप्चर हो पा रही हैं इसी बहाने। तो बस यहाँ कपड़े मैं धुल दी थी और अभी मैं नहा भी चुकी हूँ। धूप बहुत तेज़ हो गई थी, बहुत ही तेज़, मतलब पीछे के साइड में बहुत तेज़ धूप हो जाती है। तो ये जो बालकनी है मेरे घर के पीछे का साइड, बैक एरिया है, वहाँ पे मैं मतलब मशीन वगैरह रखी हूँ अपना बालकनी में ही। बहुत तेज़ धूप हो गई थी, मैंने कहा चलो कपड़े फैला देती हूँ, 2 मिनट में ही सूख जाएंगे, क्योंकि मशीन में तो वैसे भी सूख जाते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े फैला रही थी। उसके बाद अभी मुझे बनाना है खाना। तो खाने में तो कुछ आज मैं ऐसा मतलब बहुत ही वो नहीं बनाने वाली हूँ, सिंपल सा कुछ रखूँगी। तो मैंने सोचा था कि आज बनाऊँ एग भुर्जी, वही जल्दी बन पाएगा, क्योंकि मुझे अभी लग गई थी भूख। मैंने नाश्ता किया नहीं था तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई थी, तो तुरंत मैं आ गई किचन में और मैंने बनाना शुरू किया एग भुर्जी और रोटी। थोड़ा सा छोला बचा हुआ था वो लूँगी साथ में। बस आज का मेरा लंच यही होने वाला है, क्योंकि आज मैं सुबह नाश्ता इसलिए नहीं की, पता नहीं क्यों मन नहीं किया, और फिर चाय पी रही थी ना तो चाय भी पीने का मन नहीं किया। मैं आधा चाय पी और आधा फेंक दी थी। बिस्किट वगैरह जो भी सब ली थी ना, मैं मात्र एक बिस्किट खाई, बाकी बिस्किट भी मैं रख दी थी। पता नहीं क्यों आज कुछ खाने का मन नहीं हुआ। फिर नहाने के बाद मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी, तो बस यहाँ पर वही एग भुर्जी बना रही हूँ, साथ में रोटी। तो चलिए इसको मैं फिनिश करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि अभी मुझे लगी बहुत तेज़ भूख।
तो खाना खा के फिर मैं आप लोगों से आगे मिलती हूँ। तो ये भी सोकर उठ चुकी थी और आज ये खाना खा के नहीं सोई थी, तो बस मैं इसको खाना खिला रही हूँ। 12 बजे ये सोई थी और उठी थी 12 या 12:30 बजे सोई थी और उठी थी 2:30 बजे, तो खाना नहीं खा पाई थी, तो बस उसको मैं खाना खिला रही हूँ और साथ में ये कार्टून देख रही थी अपना। आज चाय बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि चाय पीने का ना सुबह मन हो रहा है ना शाम को। तो मैंने बनाया है ये आम पन्ना, बहुत ही बढ़िया लगता है ये, मतलब गर्मियों में आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करिए, बहुत फ़ायदा करता है, लू से बचाता है, गर्मी से बचाता है और टेस्टी तो लगता ही है साथ में। तो आज मैंने यही बनाया, मैं कि आज ये पीऊँगी, चाय नहीं पीऊँगी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल आप रिफ्रेश हो जाओगे इसको पी के। मस्ट ट्राई, इसे ज़रूर ट्राई करें गर्मी में। और इसकी जो रेसिपी है वो मैं अपने शॉर्ट्स चैनल पर डाल चुकी हूँ, तो जाइए और देखिए और एंजॉय करिए। मुंह पे क्या लगा है? क्या लगा हुआ है मुंह पे? मुंह से निकालो। डॉगी कहाँ है? डॉगी ओए, डॉगी को बुलाओ, बुलाओ डॉगी को। तो पार्क से आने के बाद मुझे थोड़ी भूख लगी थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ बनाते हैं बढ़िया सा। तो मेरे फ्रिज में आज पड़ा हुआ था उबले हुए आलू और साथ में मैंने छोले बनाए थे मटर के, तो उबले हुए छोले भी थोड़े बचे हुए थे। तो मैंने कहा चलो आज बनाते हैं आलू टिक्की, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो फटाक से बन भी जाएगा। बस फटाफट आलू छिल रही थी, साइड में वो भी बैठी हुई थी। यहाँ पर आलू मैंने छील लिए, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालने से बाइंडिंग अच्छी होती है और टिक्की जो है वो फटती नहीं है और क्रिस्पी बनती है, छानने पे वो क्रिस्पी हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैं एक बड़ा सा पोर्शन लिया है आलू का और इसके लिए बना लेंगे एक बड़ी सी टिक्की। तो यहाँ पर इतने आलू में 3 टिक्की बनकर रेडी हुई थी। तो बस यहाँ आलू टिक्की बनकर तैयार है, अब इसे फ्राई कर लेंगे। तो थोड़ा सा मैंने तेल डाला, तेल डाल के इसको दोनों साइड से अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। तो आलू अच्छे से फ्राई हो चुका है आलू टिक्की, इसको निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे छोले जो उबले हुए रखे थे। इसमें कुछ नहीं पड़ा है, बस नमक पड़ा हुआ, आप चाहे तो थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं उबालते समय। उसके बाद मैंने डाला लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे। और उसके बाद मैंने इसमें डाला था दही, घर की ही दही है ये, तो अच्छे से फेंट लो। उसके बाद दही डाल दें। उसके बाद मैं इसमें डाली थी खट्टी मीठी चटनी, तो ये खट्टी मीठी इमली वाली चटनी है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे धनिए की चटनी, तो यहाँ पर ये तीखी वाली चटनी थी। साथ में मैं ऐड की हूँ यहाँ पर नमकीन, तो मेरे पास वो भुजिया नहीं थी जो बिल्कुल महीन वाली होती है, तो मैं घर का नमकीन ही इसमें ऐड कर दी थी। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटे हुए प्याज और हरी मिर्च, धनिया पत्ती हो तो उसे भी ज़रूर ऐड करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाट बनकर बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वीडियो शूट करने में कितना सामान फैल जाता है ये। और ये रेडी है मेरा चाट। तो ये है आज का डिनर। मैंने बनाई थी भिंडी की सूखी सब्जी, साथ में था चावल और बिल्कुल सिंपल दाल। आज मैंने दाल को फ्राई भी नहीं किया था, तो सिंपल समर डिनर था आज।
और साथ में थी आम की चटनी, जो सबको बहुत पसंद है मेरे घर में। तो ये है मेरा आज का डिनर थाली। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। मैं ये व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।